नमस्कार, इस समय मौजूद है हरियाणा के जिला करनाल में जिसे सीएम सिटी आज़ाद। हम आपको शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर की दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार यहाँ पर कोविड वैक्सीन को लेकर आज ड्राई रन किया जा रहा है। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आइए हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले गवर्नमेंट सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। देखिए किस प्रकार यहाँ पर हैंड सैनिटाइजर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। टेम्परेचर चेक करके इन्हें अंदर दिया जाएगा। यहाँ पर कोरोना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन किया गया है। तो भी तो एम्बुलेंस होगी ना, तो क्या हो रहा है आपको? नहीं कोई में इतना नहीं है, ये उसका इंजेक्शन से हो जाता है। आज कोरोना की बीमारी से बचाव के लिए हो जाता है, ठीक है। और आपको पता है अगले टीके के लिए भी कब है, 28 दिन बाद आपका दोबारा लगेगा, ठीक है। कुछ आपको फील हो रहा है कंफर्टेबल वगैरह या कुछ कच्चापन वगैरह कुछ है, अभी रिलैक्स है, बैठने की हिम्मत है, और आपने पर ये ध्यान रखना है चलो आपको थोड़ा उतना हिला देते हैं वो सब आपने लेते हैं, क्योंकि जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज है वो सेकेंड डोज लगने के 14 दिन के बाद हमारे शरीर में बनना शुरू लंबी लंबी सांस लो। IT मेंबर बैठे हैं, वो उनकी कंप्यूटर पे रजिस्ट्रेशन वो वेरिफिकेशन जो है दोबारा से करेंगे, कंप्यूटर पे एंट्री करेंगे। उसके बाद वो वैक्सीनेशन के रूम में आएगा, उसकी वैक्सीनेशन की जाएगी। उसके बाद अगर उसको जो है आधा घंटा हमारे पास पोस्ट वैक्सीनेशन रूम में रखा जाएगा कि उसको कोई दिक्कत, कोई घबराहट, कोई बेचैनी, कोई AFI तो नहीं होती। यदि अगर होती है तो उसको हमने AFI मैनेजमेंट के लिए रूम बनाया हुआ है, वहाँ हमारे डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, वहाँ पे उनको उनकी टेक केयर की जाएगी। अगर उसको कोई परेशानी नहीं है तो आधे घंटे बाद मरीज़ को घर भेज दिया जाएगा। कितने इंजेक्शन लग चुके हैं आज पहली डोज दी जा रही है, इसके 28 दिन के बाद उनको सेकेंड डोज दी जाएगी। इसके लिए मैसेज उसके फ़ोन पे चला जाएगा या नज़दीकी आशा या ANM उसको संपर्क कर लेगा। पे आया, हमने उसको ऑब्जर्व करना है, कोई उसको सिम्टम आ रहे हैं, कोई खास घबराहट है, बेचैनी है, वोमिटिंग है, तो उसका ट्रीटमेंट हम यहाँ करेंगे। पेशेंट को हम बताएंगे कि आज जो वैक्सीनेशन कोविड की दी है, नेक्स्ट वैक्सीनेशन उनको कब लगेगा, जो ये वैक्सीनेशन का पर्पज़ हमारा क्या है, जो पेशेंट है हमारा या किसी को कोविड भी पहले हुआ है तो उसकी एंटीबॉडीज़ बनने में ये हमारी हेल्प करेगा।
मैम स्टेप बाय स्टेप कितने स्टेप बना रखे हैं? पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके ये बाद? हमने 5 स्टेप बना रखे हैं जी यहाँ पे। जी सबसे पहले तो पेशेंट की एंट्री है जी देन उसके बाद हमारा ये कंप्यूटर का है, ऑनलाइन है पेशेंट का, थर्ड हमारा जो है वैक्सीनेशन है, फोर्थ हमारा जो है ऑब्जर्वेशन रूम है, और नेक्स्ट है जो पेशेंट हमारा AFI में आ जाता है तो उसकी मैनेजमेंट के लिए हमने जो हमारा रूम है वो 5 नंबर पे है। वहाँ पे हमारे पास एक स्टाफ है, एक हमारे पास डॉक्टर है जो पेशेंट को प्रॉपर देखेंगे। तो हमें लग रहा है कि साथ ही साथ कितने टाइम से इंजेक्शन लगेंगे? सर ये फर्स्ट टाइम है, आज हमारा फर्स्ट डे कोविड के लिए। आफ्टर कब आज लगेंगे? करना शुरुआत हुई है। हाँ जी, आफ्टर कब लगेगा मैडम? आफ्टर 28 डेज बाद पेशेंट को हम बताएंगे बाय SMS है या हमारी नियरेस्ट आशा वर्कर है या ANM है, पेशेंट को बाकायदा हम बता दिया जाएगा, इसके लिए उनके पास मैसेज आ जाएगा कि आपकी नेक्स्ट वैक्सीनेशन ड्यू है। आप मीडिया के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आगे आए, अपना कोविड की वैक्सीनेशन कराए, जिससे कि हमारी एंटीबॉडीज़ अच्छे से बन सके, इम्यूनिटी मिले। जो आज यहाँ पे जिनको टेस्ट किए जा रहे हैं ये आम जनता में से है या मतलब कि कोई जैसे? नहीं, ये तो सबसे पहले जो है देखो फ्रंट लाइन वर्क है हमारी, जी। जैसे आशा वर्कर है, हेल्थ वर्कर्स हैं, अभी तो इनके ऊपर है ये। इनके ऊपर टेस्ट किया। हाँ जी, तो लगभग आज कितने लोगों का टेस्ट किया जाएगा यहाँ पे? आज हमारे पास 30 की लिस्ट है। 30। हाँ जी, ये स्टेप वैक्सीनेशन होने के बाद अगर किसी को भी सीवियर कोई रिएक्शन या फिर कोई भी इशू आता है तो उसकी मैनेजमेंट के लिए जी यहाँ से पहले फर्स्ट एड के पार्ट पे जो भी हम कर सकते हैं मैनेजमेंट, जैसे किसी को रिएक्शन है तो उसके लिए हमारे पास इंजेक्टेबल और ऑक्सीजन लेवल किसी का फॉल है तो ऑक्सीजन सपोर्ट, BP और पल्स रेट, ये सारी यहाँ मेज़र होती है। जी और अगर इसमें BP फॉल है या पल्स रेट उसकी नॉर्मल नहीं है तो उसके लिए फर्स्ट एड यहाँ दिया जाएगा और एम्बुलेंस को कॉल होती है और साथ ही साथ पेशेंट को एम्बुलेंस। तो सर आज लगभग कितने लोगों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया गया और कितने लोगों का? 25 to 30। सेकंड वैक्सीनेशन आफ्टर? आप 28 डेज। इसके भी मतलब कुछ वो नहीं होगा कभी सिर्फ उनके ऊपर चेकिंग की जाएगी, कोई किसी प्रकार की अभी दिक्कत 30 मिनट के लिए उनको यहाँ ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखा जाएगा। वो जो घर चल जाएंगे बाद में बीच में दिक्कत आती है तो उसको वो हम संपर्क में कॉन्टैक्ट में रहेंगे। रहेंगे। सर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके लिए? ये तो अभी ड्राई रन है, अभी पूरी गाइडलाइन अभी आई नहीं है तो ये अभी एक मॉक ड्रिल के पार्ट पे अभी चल रहा है। आगे जैसा भी अवेयरनेस के रूप में फिर भी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से ये अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराया जाए, लोगों को नहीं घबराने की कोई जरूरत है, अपना कोविड जो है वैक्सीन जरूर करवाएं। बस अपने आप टोटल बेनिफिशियरी की लिस्ट है वो 30 की है और अराउंड 10 का हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसमें से 3 मरीज हमारे पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करके जा चुके हैं जिनको कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुई है और 5 पेशेंट हमारे वेटिंग एरिया में बैठे हैं। मैम जो यहाँ पे जो चेक किया जा रहा है ये आम लोग हैं या मतलब कि सरकार का पार्ट है? सरकार का प्लान है कि पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर को ही इन्वॉल्व किया जाएगा, पहले उनकी वैक्सीनेशन होगी। तो इसमें फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर है, आशा वर्कर, ANM है, हमारा जो PHC का स्टाफ है, हॉस्पिटल का स्टाफ है। मैम जैसे कोई ना कोई कोई भी टेस्ट कराने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट रखा जाता है, किस प्रकार से कोई सरकार ने इनके लिए कोई अमाउंट रखा है? कोई ऐसा ये टेस्ट 28 डेज 20 डेज की अगर मान लो जितने लोग 30 या 30 से अबाउट लोगों को रजिस्ट्रेशन किया जाता है और वो चेक किया जाता है, बीच में कोई दिक्कत आती है इनको तो? हमारे पास पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए जो हमने रूम नंबर 5 बना रखा है वहाँ पे हमारे डॉक्टर भी इस टाइम के डेप्यूटेड हैं और एक सपोर्टिव स्टाफ भी है। प्रॉपर मोबाइल नंबर अटैच कर देते हैं हेल्पलाइन के लिए, स्ट्रेचर है, एम्बुलेंस को हम इन्फॉर्म कर देते हैं। तब तक के लिए हमारे पास मैनेजमेंट के लिए मेडिकेशन है। ये कोई निर्धारित किया है कि इस एज से इस एज तक ही हम टेस्ट किया जाएगा? नहीं, अब तक ऐसा कुछ नहीं है। जो सरकार का प्लान में है, पहली बात तो ये टेस्ट नहीं है, वैक्सीनेशन है। सरकार का प्लान है पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर, फिर उसके बाद पुलिसमैन आएंगे, फिर एजेड आएंगे, फिर अबव 50 आएंगे, फिर बिलो 50 आएंगे, कोमॉर्बिडिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन। ठीक ठीक। तो जनता से क्या अपील करना चाहिए? कुछ लोगों के मन में डर होता है कि हम जाएंगे वैक्सीनेशन कराएंगे, कभी कुछ हो ना जाए किस प्रकार से? हम यही अपील कर रहे हैं, जैसे हम कोरोना में भी सबसे आगे से काम कर रहे थे और वैसे भी अभी भी वैक्सीनेशन सबसे पहले हेल्थ वर्कर को ही हो रहा है। तो हम अगर ऐसा कोई इशू होता तो हम क्यों करवाते? नहीं, आज आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? यही करेंगे कि अपनी मर्जी से आइए और वैक्सीनेशन कराइए ताकि आप लोग इस चीज़ से प्रॉब्लम से
मतलब किसी प्रकार का मन में डर और भय न रखें। नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि सरकार ने प्रॉपर मैनेजमेंट करके रखा है। बने रहे हमारे साथ, पल पल की अपडेट करते हैं।